हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एंड कल्चर में स्वागत है। आज मैं फिर आपके बीच में साप्ताहिक करंट अफेयर्स को लेकर आया हूँ। फिर टॉप 20 करंट अफेयर्स को लेकर आया हूँ। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं टॉप 20 साप्ताहिक करंट अफेयर्स के बारे में। देखिए, नंबर एक क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ ने किस राज्य को 20 अक्टूबर से 4 नवंबर 2020 तक राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने के लिए कहा है? मेघालय, केरल, गोवा, कर्नाटक। इसका सही जवाब है गोवा। सही जवाब है गोवा, क्योंकि गोवा में दिया गया था। भारतीय ओलंपिक संघ जो IOA ने हाल ही में गोवा सरकार से कहा कि आप 20 अक्टूबर से 4 नवंबर 2020 तक राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करनी चाहिए। इस तरह से गोवा को मेजबानी करने के लिए कहा गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने मेरा जीवन मेरा योग वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। ये निम्नलिखित में से किसका संयुक्त प्रयास है? तो आयुष मंत्रालय, भारतीय संस्कृति संबंध परिषद, या फिर कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारतीय संस्कृति संबंध परिषद, और 4 नंबर में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। तो इसका सही जवाब है आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद संयुक्त प्रयास है। यह प्रतियोगिता 21 जून 2020 को आने वाले 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवलोकन से संबंधित गतिविधियों में से एक है। देखिए नेक्स्ट, जून 2020 में केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स को किफ़ायती ऋण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की है? ठीक है, PM स्वावलंबन, PM स्वनिधि, PM भरोसा और PM आत्मनिर्भरता। इसका सही जवाब है PM स्वनिधि। 1 जून इस योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडरों को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने में सक्षम बनाना है, जो कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। तो इसका सही जवाब है स्वनिधि, PM स्वनिधि। चलिए नेक्स्ट, BCCI ने किसको प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल पुरस्कार 2020 के लिए नामांकित किया है? विराट कोहली, सुरेश रैना, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या। इसमें सही जवाब है नंबर 3 रोहित शर्मा। देखिए, BCCI ने जो है भारत के उप कप्तान रोहित शर्मा को प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामांकित किया है। इस बीच बोर्ड ने अर्जुन पुरस्कार के लिए ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा को भी नामित किया है। नेक्स्ट 5 नंबर, निम्न में से किसने जून 2020 में राष्ट्रीय खेल महासंघ के साथ मिलकर खेलो इंडिया पाठशाला का शुभारंभ किया? युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका सही जवाब है नंबर 2 भारतीय खेल प्राधिकरण। ये सही जवाब है। तो भारतीय खेल प्राधिकरण जो है 1 जून 2020 को राष्ट्रीय खेल महासंघों के साथ मिलकर खेलो इंडिया पाठशाला का शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम जो है भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खुला ऑनलाइन कोचिंग और ज़मीनी स्तर के एथलीटों के लिए शिक्षा कार्यक्रम है। ये उन एथलीटों को शिक्षित करेगा जो महामारी के कारण पिछले कुछ हफ्तों में अपने अकादमी से प्रशिक्षण नहीं ले पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 5-6 नंबर, विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में घोषित किया है? 2018, 2017, 2016, 2015। इसका सही जवाब है 2018। विश्व साइकिल दिवस जो है हर साल 3 जून को मनाया ही जाता है। अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में घोषित किया। साइकिल चलाने के लाभों पर जोर देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। साइकिल चलाना न केवल किसी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी अच्छा होता है। तो इसका सही जवाब 2018 1 नंबर। चलिए नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय क्या है? देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय क्या है? वायु प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण को हराना, जैव विविधता का उत्सव और प्राकृतिक के साथ लगाव। तो इसका सही जवाब है 3 नंबर जैव विविधता का उत्सव। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है।
ठीक है। विश्व पर्यावरण 2020 का विषय जैव विविधता का उत्सव है। जैव विविधता का उत्सव है इस बार का विषय। पर्यावरण की रक्षा के लिए दुनिया भर में जागरूकता और कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए दिन मनाया जाता है। तो 1974 से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1972 में की गई थी। नेक्स्ट, वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों के कौशल मानचित्रण अभ्यास का संचालन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नई पहल का नाम क्या है? भारत सक्षम, स्वदेश, सशक्त। तो इसका सही जवाब है स्वदेश। तो संघ सरकार ने जो रोजगार सहायता के लिए एक नई पहल स्वदेश स्किल वर्कर्स अराइवल डेटाबेस शुरू किया है। ये वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों का कौशल मानचित्रण अभ्यास करेगा। ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसने 2020-2021 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार किया? इसका सही जवाब है 2 नंबर उदय कोटक। देखो, उदय कोटक ने 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। ये उदय कोटक सही है। ये यहाँ मिस प्रिंट है, यहाँ 2 नंबर होगा, 2 नंबर। 2020 में जिनेवा में भारत के लिए अस्थायी मिशन किसको राजदूत नियुक्त किया गया? तो इसमें सही जवाब है ब्रजेंद्र नवनीत। तो जिनेवा जो है, जिनेवा में जो इसका जिनेवा में हेडक्वार्टर है WTO का, विश्व व्यापार संगठन। तो इसमें भारत के लिए अस्थायी मिशन जो है ब्रजेंद्र नवनीत को राजदूत नियुक्त किया है। नेक्स्ट, जून 2020 में अर्जुन पुरस्कार के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई? अर्जुन पुरस्कार के लिए देखिए, इसका सही जवाब है 5 नंबर। जैसे 1, 2 और 3 सभी, यानी अरपिंदर सिंह, मंजीत सिंह, पीयू चित्रा, ये तीनों का नाम का सिफारिश किया गया है एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। नेक्स्ट 12, 1979 के बाद से एशियाई फुटबॉल संघ ने भारत को किस वर्ष के लिए महिला एशियन कप के मेजबानी के अधिकार से सम्मानित किया? तो ये 2022 में जो है भारत में महिला विश्व कप, एशिया कप जो है भारत मेजबानी करेंगे 19। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस जो है 2020 के अवसर पर आई कमिट अभियान की शुरुआत किसने की? ये अभियान की शुरुआत जो है बिजली मंत्री जो है RK सिंह ने किया है। ये RK सिंह ने किया है, बिजली मंत्री जो है RK सिंह ने किया है। इसकी सही जवाब है RK सिंह। यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ 3 नंबर होगा। RK सिंह जो बिजली मंत्री है, RK सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आई कमिट अभियान की शुरुआत की है। ये अभियान जो सेबी ने अपने कमोडिटी डेरिवेटिव सलाहकार समिति का फिर से गठन किया। समिति में कितने सदस्य हैं? तो सेबी ने अपनी जो है, सही जवाब है 17, ये 17 सदस्य समिति को गठित किया हुआ है। अब नेक्स्ट, जून 2020 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा बताए गए आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक मौतें हुई है? सबसे ज़्यादा मौतें बाघों की किस राज्य में हुई है? देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बाघों की सबसे अधिक मौतें हुई हैं। ये खास करके अवैध शिकार और अन्य कारण से पिछले 8 वर्षों में देश में 750 बाघों की मौत हो गई है, जिसमें से मध्य प्रदेश में 173 पर सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं। इन बाघों की कुल मृत्यु में से 369 की प्राकृतिक कारणों से और 168 की अवैध शिकार के कारण हुई। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा यह डेटा पेश किया गया। विश्व कीट दिवस या विश्व कीट जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, हर साल 6 जून को
विश्व कीट दिवस मनाया जाता है। 17 आरबीआई ने चालू खाते खोलने के समय अनापत्ति प्रमाण पत्र नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है मानदंडों का पालन ना करने पर किस बैंक पर 4 करोड़ का जुर्माना लगाया है। एनओसी का पालन नहीं करने पर जो मानदंड है उसका पालन नहीं किया जिसके वजह से बैंकों पर जुर्माना लगाया, यह है 2 नंबर सिटी बैंक। इस सिटी बैंक पर 4 करोड़ का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट, विश्व दुग्ध दिवस 2020 का विषय क्या है? तो इसका विषय जो है विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ, ये इसका विषय है। विश्व दुग्ध दिवस 2020 का डेयरी क्षेत्र का जश्न मनाने और वैश्विक भोजन के रूप में दूध के महत्व को पहचानने के लिए 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा की गई थी। इस वर्ष विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ है और वर्ष के लिए थीम है विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ, यही थीम है। नेक्स्ट, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, जून 2020 में दूरसंचार विभाग ने निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगा दिया है? दूरसंचार विभाग ने किस पर प्रतिबंध लगाया? वी ट्रांसफर, ड्रॉप बॉक्स, सेंड स्पेस, हाईटेल। इसका सही जवाब है वी ट्रांसफर। इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वी ट्रांसफर जो है को दुनिया के सबसे लोकप्रिय फाइल साझा सेवा प्रदाता में से एक माना जाता था। सेवा का दुरुपयोग किया जा सकता है और साथ ही वी ट्रांसफर के माध्यम से संवेदनशील सामग्री का आदान प्रदान किया जा सकता है और यही कारण है कि दूरसंचार विभाग ने इसे प्रतिबंध कर दिया। देखिए 20 नंबर में, निम्नलिखित में से किसने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है? तो देखिए इसमें सही जवाब है डीआरडीओ। ये डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। देखिए डीआरडीओ ने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है। यह खास करके व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, कपड़े और अन्य सहित सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला को कीटाणु रहित कर सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज डीआरडीओ की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला ने उद्योग साझेदार जेल क्राफ्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ इस उत्पाद को विकसित किया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए आज का प्रश्न है कि जून 2020 में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा अर्जुन पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसको नामित किया है? तो ये आज का सवाल है। नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब देंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। पिछले सप्ताह का सवाल जो था उसको हम लोग देखते हैं और उसका सही जवाब देखते हैं। देखिए पिछले सप्ताह का क्वेश्चन था कि किस राज्य ने कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र को उन लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया जो राज्य माना जाता है? इसका सही जवाब था गोवा सरकार। तो इस तरह से आज हम लोग 20 टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में जाने। फिर हम लोग नेक्स्ट सप्ताह फिर टॉप 20 करंट अफेयर्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।